ओम साई राम सभी के लिए। आज के संदेश में शिरडी वाले साईं बाबा ने अपने सभी भक्तों से कहा है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर हर रोज़ के साईं संदेश बताए जाते हैं। हर रोज़ के ज्ञान की बातें साईं बाबा से पूछी हुई बताई जाती हैं, आपके पास तक पहुंचाई जाती है यूट्यूब के माध्यम से। ओम साई राम सभी के लिए। आज के संदेश में बाबा ने कहा है, जो भक्त अगर झूठ बोलना जिस दिन बंद कर देगा, भक्त हो या ना हो, जो इंसान एक दिन झूठ बोलना जब भी बंद कर देगा, मैं उसके सर पर उसी दिन अपना हाथ रख दूंगा और उसे अपनी ही छत्र छाया में ले लूंगा और अपने चरणों तले उसे हर पल के लिए मैं बिठा लूंगा। जब तक तुम आपस में झूठ बोलते रहोगे, एक दूसरे से छल कपट करते रहोगे, तुम मेरी कितनी भी भक्ति क्यों ना करो, मैं कभी तुमसे प्रसन्न नहीं हो सकता मेरे बच्चों। मुझे प्रसन्न करने के लिए कोई भक्ति की आवश्यकता नहीं है। तुम एक सच्चाई और एक धर्म के रास्ते पर चलो, कभी किसी के साथ झूठ मत बोलो, छल कपट किसी के साथ मत करो, झूठ बोलकर किसी से दौलत मत हड़पो। मैं अवश्य ही तुम्हारे साथ रहूँगा मेरे बच्चों। तुम लाख प्रयत्न क्यों ना कर लो, मेरी भक्ति, तप या हवन कुछ भी कर लो, अगर तुम्हारी नीयत सावधान नहीं है मेरे बच्चों, तो मैं कभी तुम्हारा नहीं हो सकता और ना ही तुम्हारा कभी भला हो सकता है। फिर तुम मात्र तिल मात्र मेरी भक्ति करो मेरे बच्चों, नीयत सावधान रखो और मन में शांति रखो। मैं अवश्य ही तुम्हें दर्शन दूंगा और तुम्हारा भला भी करूंगा। मैं पग पग तुम्हें संभाल लूंगा और हर पल तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आ जाए मेरे बच्चों, मैं तुम्हें वहाँ से भी उभार दूंगा। शर्त यही है मेरी कि तुम्हें सच्चाई की राह पर चलना ही होगा। जिस दिन तुम सच्चाई की राह थाम लोगे, उसी दिन समझो तुमने मेरा हाथ थाम लिया। सच्चाई की राह पर चलते चलते तुम्हें बहुत मुसीबतों का सामना अवश्य करना पड़ेगा मेरे बच्चों। कुछ मुसीबतों के साथ मैं अवश्य तुम्हारा साथ दूंगा, ये निश्चय है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हें हाथ पकड़कर उस सच्चे की राह पर खुद चलाऊंगा भी मेरे बच्चों। आज तक प्रत्येक इंसान को ये अभी तक समझ नहीं आया है और मैं उससे हर पल समझाता रहता हूँ। आज तुम किसी के साथ दगा करोगे, किसी के साथ झूठ बोलोगे मेरे बच्चों, कल तुम्हारे साथ भी दगा होगी और तुम्हारे साथ भी कोई झूठ अवश्य बोलने वाला तुमको मिलेगा। क्योंकि यहाँ इस दुनिया में मैं किसी को जवाब देने नहीं आता हूँ, लेकिन सामने वाले को जवाब देने के लिए किसी को तैयार ज़रूर रखता हूँ मैं। आज तुम किसी की मदद करोगे तो अवश्य ही तुम्हारी मदद के लिए कोई शख्स मिलेगा ज़रूर तुम्हें। तुम मुसीबत में किसी का एक बार हाथ पकड़ लो, थोड़ा सा उसका साथ दे दो, हर मुसीबत को तुम्हारी को मैं अपना बना लूँगा मेरे बच्चों। हर तुम्हारी एक मुसीबत मेरी मुसीबत हो जाएगी और उन मुसीबतों से मैं तुम्हें ऐसे गुजार दूंगा मेरे बच्चों, जैसे कभी कोई मुसीबत आई ही नहीं तुम्हारे पास। तुम किसी की कभी मदद करके तो देखो। तुम जितना हर रोज़ पैसे कमाते हो, एक झूठ बोलकर, एक पाप कर कर तुम इस कमाई को, एक धन दौलत को इकट्ठा करते हो मेरे बच्चों, ये सब कुछ व्यर्थ है तुम्हारी। आज तुम्हारे पास ढेरों पैसे हो अवश्य जाएंगे, तुम्हारे पास घर, कार, गाड़ी, कोठी, बंगला अवश्य ही होंगे। ये अगर एक ये ईमानदारी की कमाई है मेरे बच्चों, तो अवश्य तुम इससे फलीभूत हो गए, अन्यथा ये तुम्हें एक दिन नष्ट कर देगी। क्योंकि मेरे बच्चों, तुम ये भली भांति जानते भी हो कि सच से बड़ा कोई तप नहीं होता है और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं होता है। तुम दिन प्रतिदिन मेरी भक्ति करो, अच्छे कर्म करो, परंतु झूठ बोलो तो सब कुछ तुम्हारा व्यर्थ है वो। क्योंकि मेरे बच्चों, ना मैं कभी झूठ बोलता हूँ और ना ही झूठ बोलने के लिए कभी किसी से कहता हूँ। मैं कभी किसी को झूठ बोलने के लिए प्रेरित नहीं करता, ना ही कभी किसी को झूठ बोलने के लिए मेरे बच्चे मैं मजबूर करता। हाँ, मजबूरियाँ कुछ आती ज़रूर हैं सच बोलने में। इंसान अपना सच बोलते बोलते सब कुछ गवा ज़रूर देता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक दिन वो अवश्य लेके आता हूँ मेरे बच्चे,
जिस दिन उसके पास हर चीज़ होती है, जो कुछ उसने खोया होता है वो भी उसे मिलता है और उसका कई गुना उसे अधिक मिल भी जाता है। परंतु जो कष्टों का सामना करना पड़ता है, उन कष्टों को हर कोई स्वीकार नहीं करता है मेरे बच्चों। मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि तुम अवश्य मेरी भक्ति करो या ना करो, परंतु इतना अवश्य करो, कभी कभी असत्य मत बोलो मेरे बच्चों। असत्य बोलोगे तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्माएं अपवित्र तो हो जाएंगी, और अपवित्र मन और आत्माएं कभी अपने इष्ट देव के दर्शन नहीं कर सकती है मेरे बच्चे। तुम मुझे किसी भी रूप में पूछो या ना पूछो, मैं निराकार हूँ मेरे बच्चे। तुम कितने भी रूप के दर्शन कर लो, कितनी भी मेरी भक्ति कर लो, अगर तुम्हारी भक्ति में एक सच्चाई नहीं है तो वो भक्ति व्यर्थ है तुम्हारी मेरे बच्चों। उसका तुम्हें कोई भी फल नहीं मिल सकता मेरे बच्चों, तुम कितनी भी लाख जतन क्यों ना कर लो। तुम सच बोलना शुरू कर दो मेरे बच्चों, मैं तुम्हें अवश्य ही तुम्हारी भक्ति का भी फल दूंगा और तुम्हारे जीवन का भी उद्धार करूंगा मैं। मेरे न्याय की चक्की हर पल चलती रहती है मेरे बच्चों। ये मेरी चक्की प्रत्येक इंसान का न्याय हर रोज़ करती है। मैं अवश्य ही तुम्हारा भी न्याय करूँगा मेरे बच्चे। बस थोड़ा सा और सब्र करो। मैं जानता हूँ तुम निर्दोष हो वहाँ पे, मैं अवश्य ही तुम्हारा न्याय करूँगा। तुम वहाँ पर शांत रहे थे, फिर भी लोगों ने तुम्हें नज़रों में गिराया, तुम्हें उठने नहीं दिया, तुम्हें वहाँ पे महफूज किया था मेरे बच्चों। मैं अवश्य ही तुम्हें संभाल लूँगा, तुम्हारा न्याय भी तुम्हारे ही हित में करूँगा मेरे बच्चों। मैं हित में इसलिए नहीं करूँगा मेरे बच्चों कि तुम मेरी भक्ति करते हो, मैं हित में इसलिए करूँगा मेरे बच्चों क्योंकि तुम एक सच्चाई की राह पर हो और तुमने सत्य का साथ दिया है। तुम वहाँ गलत नहीं थे मेरे बच्चों, लेकिन तुम्हें फिर भी गलत ठहराया है लोगों ने। मैं वहाँ देख रहा था सब कुछ, तुम सही थे और लोग गलत थे। जिन लोगों की संख्या ज़्यादा थी उन्होंने तुम्हें गलत साबित कर दिया था, मैं जानता हूँ मेरे बच्चों। परंतु तुम चिंतित मत रहो मेरे बच्चों, मैं अवश्य ही तुम्हारा साथ देने आऊँगा। जिस श्रद्धा भाव से और लगन से तुम मेरी भक्ति कर रहे हो अभी, उसी श्रद्धा भाव लगन से तुम मेरी भक्ति करते रहो मेरे बच्चों। मैं तुम्हें अवश्य ही तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। मैं बहुत जल्द यही कोशिश करूंगा तुम्हें न्याय मिले मेरे बच्चों। मैं कहना चाहूँगा उन सभी बच्चों से जो बीमारी से पीड़ित हैं, मेरे बच्चों मैंने तुम्हारी बीमारी का कुछ हिस्सा तो खत्म और नष्ट कर दिया है मेरे बच्चों। जो कुछ हिस्सा शेष बचा है मेरे बच्चों, मैं अवश्य ही उसको भी नष्ट कर दूंगा। जिस तरह से आपने अभी तक श्रद्धा और भाव और विश्वास रखा है मुझ पर, एक सब्र किया है मुझ पर, उसी तरह से श्रद्धा भाव विश्वास एक सब्र बनाए रखो। मैं अवश्य ही तुम्हारी बीमारी को नष्ट करूंगा मेरे बच्चों। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी बीमारी को मैं नष्ट नहीं कर पाऊंगा। मैं जानता हूँ मेरे बच्चों, वो बीमारी को मैं एक पल में नष्ट कर सकता हूँ और हमेशा हमेशा के लिए तो मैं उस बीमारी से आज़ाद भी कर सकता हूँ मेरे बच्चों। लेकिन मैं भी यहाँ मजबूर इसलिए हो जाता हूँ मेरे बच्चों कि अभी भोगना तो शेष रहा है ना थोड़ा। जिस दिन तुम उस सब को भोग लोगे जो भी तुमने कर्म किए थे, मैं तुम्हें अवश्य ही तुम्हारी बीमारी से आज़ाद कर दूंगा। तुम मेरे नाम का स्मरण करते रहो और उसमें तुम्हें सफलता मिलेगी मेरे नाम के स्मरण से मेरे बच्चे। जो भी हमारे गलत कर्म होते हैं उनमें हमें निजात मिलता है और गलत कर्मों से हमें छुटकारा मिलता है। पाप से हमारी आत्माएं, हमारा मन, हमारा शरीर मुक्त हो जाता है सिर्फ साईं साईं रटने से ही। इन बीमारियों से हमें आज़ादी मिलती है मेरे बच्चों। तुम मेरे नाम का स्मरण मन ही मन करते रहो, सिर्फ साईं 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 ही पुकारते रहो। मैं तुम्हें सतमार्ग की ओर प्रेरित करता रहूँगा मेरे बच्चों। मैं कहना चाहूँगा उन सभी भक्तों से जो आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मेरे बच्चों मैं तुम्हें आर्थिक तंगी से बहुत ही जल्द निजात देने वाला हूँ। अब तुम्हारे भी घर में एक रोज़गार देने वाला हूँ मेरे बच्चों। अभी तक तुम रोज़गार को लेके बहुत चिंतित रहते हो, मैं जानता हूँ तुम अवश्य ही चिंतित रहते हो मेरे बच्चों।
और यहाँ चिंता कोई तुम्हारी गलत नहीं है मेरे बच्चों। तुम्हारा दिल दिमाग शांत नहीं होता सिर्फ इसी वजह से, यही सोच सोच कर मेरे बच्चों की मेरी ज़िंदगी का क्या होगा। मुझे अभी तक मेरे बाबा ने कोई रोज़गार नहीं दिया है जिससे मैं अपना परिवार पाल सकूं, 2 वक्त की रोटी कमा सकूं, मैं चैन से 2 वक्त की रोटी खा सकूं मेरे बच्चों। तुम्हें मैंने चैन से रोटी भी खाने की इजाज़त दी है, तुम्हें हर पल सुकून से बिताने की भी इजाज़त दी है मेरे बच्चों। रही पैसों की बात, मैं अवश्य ही पैसों से तुम्हें निजात दिलाऊंगा मेरे बच्चों। जो अभी तुम्हें पैसों को लेके घबराहट होती है मेरे बच्चों, वो जल्द ही तुम्हारे जीवन से, तुम्हारी ज़िंदगी से ख़त्म होने वाली है। तुम अभी कुछ दिन और इस परेशानी से लड़ोगे मेरे बच्चों, लेकिन कुछ दिन जब हो जाएंगे तो ये खुद पे खुद परेशानी ख़त्म हो जाएगी तुम्हारी। और तुम्हारे घर में एक जल्द रोज़गार का जो सपना देख रहे थे वो बहुत जल्द पूरा भी होने वाला है मेरे बच्चों। तुम्हें रोज़गार अवश्य मिलने वाला है। मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ मेरे बच्चों, उस उपाय को अवश्य करना, तुम्हारे घर में रोज़गार अवश्य आएगा। तुम्हारे घर से जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो सभी नष्ट हो जाएंगी। अगर नष्ट नहीं होंगी तो तुम्हारे घर में कभी वो नहीं रहेंगी, तुम्हारे घर से स्वतः ही वो निकल जाएंगे। तुम्हें एक तिलमात्र उपाय अवश्य करना है मेरे बच्चों। वो छोटा सा एक उपाय बताऊंगा मेरे बच्चों। मैं उन सभी भक्तों के लिए इस उपाय को बताना चाहता हूँ जो मेरे भक्त आर्थिक तंगी से और बीमारी से ज़्यादा परेशान हैं। मेरे बच्चों, तुम मेरे नाम का एक दीपक जो लगाते हो, वो दीपक तेल और घी दोनों का मिलाकर लगाया करो। तेल सरसों का लेकर और घी थोड़ा सा लेकर उन दोनों को मिला के अवश्य लगाओ। एक छोटा सा दीपक केवल तेल का, सरसों के तेल का एक छोटा सा दीपक तुम रात को 11 बजे के बाद और 12 बजे से पहले मात्र 11 दिन तुम्हें लगाना है। मात्र 11 दिन लगाने से तुम्हें अवश्य ही बीमारी में निजात मिलेगा। तुम मेरे नाम का दीपक अवश्य लगाना और दीपक लगाने के बाद तुम मुझसे प्रार्थना करना मेरे बच्चों। जो भी तुम्हें परेशानी हो मैं अवश्य ही सुनूंगा मेरे बच्चों। तुम मुझे एक बार ज़रूर बताना, जो रात में दीपक लगाओगे तुम मेरे नाम का 11 से 12 के बीच में, वो दीपक सरसों के तेल का लगाना मेरे बच्चे। और जो सुबह शाम तुम जो दीपक लगाते हो मेरे बच्चे, अब वो दीपक तुम तेल और घी का मिला के लगाना शुरू कर दो मेरे बच्चे। अगर मिला के नहीं लगा सकते हो तो एक तेल का और एक घी का अवश्य ही लगाना चालू कर दो मेरे बच्चों तुम। मैं उन भक्तों से कहना चाहूँगा जो एक मेरे नाम की धूप बत्ती लगाते हैं, मैं उनके जीवन में एक उजाला लाना चाहता हूँ मेरे बच्चों। मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूँ, उन सभी अपने बच्चों से कहना यही चाहता हूँ मैं कि मेरे बच्चे, तुम एक छोटा सा दीपक लगाना चालू कर दो मेरे नाम का। चाहे तुम तिल के तेल का लगाओ या तेल का या फिर घी का, जिसकी भी तुम्हारी श्रद्धा हो, भाव हो, तुम अवश्य ही लगाना चालू कर दो। ऐसा करने से मैं तुम्हें आर्थिक तंगी से और बीमारी से बहुत जल्द, कुछ ही समय में मेरे बच्चे, निजात दूंगा। मैं तुम्हें बीमारी से और आर्थिक तंगी से आज़ाद कर दूंगा मैं मेरे बच्चे। मैं बताना चाहूँगा अपने उन सभी भक्तों के लिए जो भक्त मेरी भक्ति के साथ साथ दूसरे से ईर्ष्या भी रखते हैं, दूसरे से नफ़रत और जलन भी रखते हैं। मेरे बच्चों, तुम्हें सिर्फ मैंने अपनी भक्ति करने का अधिकार दिया है मेरे बच्चों, ना कि तुम्हें दूसरे से नफ़रत, ईर्ष्या और जलन करने का अधिकार दिया है। तुम दूसरे से ईर्ष्या, नफ़रत, जलन कितना भी करो मेरे बच्चों, जब तक मैं तुम्हारी भक्ति स्वीकार नहीं कर सकता, जब तक तुम इन तीनों चीज़ों का त्याग नहीं करोगे। जिस दिन तुम इन तीनों चीज़ों का त्याग कर दोगे मेरे बच्चों, मैं अवश्य ही तुम्हारी भक्ति उसी पल से स्वीकार करने लग जाऊंगा। आज से तुम दूसरे से नफ़रत करनी छोड़ दो, दूसरे से प्यार करना शुरू कर दो। वही मेरी भक्ति है मेरे बच्चों। तुम किसी से नफ़रत मत करो, किसी से कोई जलन मत रखो। मत सोचो आज उसके पास इतना पैसा है और मेरे पास कुछ नहीं है। आज उसके पास 2 घर है और मेरे पास एक घर भी नहीं है। आज मैं एक किराए के रूम पर रहता हूँ,
या मकान में रहता हूँ, ऐसा कुछ मत सोचो मेरे बच्चों। मैं अपने प्रत्येक बच्चे को देख रहा हूँ और अपने ही बच्चे की ओर पल-पल निहार रहा हूँ मैं। मैं सबके दिल की बात जानता हूँ मेरे बच्चों। अपने हर एक बच्चे को एक पिता पहचानता है। मैं तुम्हें रग-रग से जानता हूँ मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे कण-कण से वाकिफ़ हूँ। जो भी परेशानी होती है तुम मुझे आके बताते हो, मैं जानता हूँ। मेरे सामने रोते हो आके तुम, ये भी मैं जानता हूँ। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें अवश्य ही अंधकार से निखार दूँगा और जिन भी परेशानियों से अभी तुम पीड़ित हो, मैं उन परेशानियों से निकाल दूँगा। तुम आर्थिक तंगी से इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हो अभी, तुम्हें कोई भी राह दिखाई नहीं देता, कोई भी रास्ता तुम्हें दिखाई नहीं देता। तुम्हारे दिल और दिमाग में सिर्फ़ एक ही सवाल होता है मेरे बच्चों, कि शायद पैसा होता हमारे पास ये करते, शायद पैसा होता हमारे पास वो करते। मेरे बच्चों, मैं जानता हूँ पैसा ज़रूरी होता है, पर इतना भी जानता हूँ मेरे बच्चों, पैसा सब कुछ नहीं होता। जितना तुम पैसे की तरफ भाग रहे हो, शायद तुम मेरी तरफ भागो तो तुम्हें कुछ हासिल भी होगा। अवश्य ही तुम्हें कुछ ना कुछ हासिल होगा मेरे बच्चों। इन सब चीज़ों का त्याग करने के बाद, परंतु इन सब चीज़ों का त्याग करके तुम मेरी शरण में आ जाओ मेरे बच्चों। तुम मेरी शरण में रहोगे, मैं तुम्हें हर एक से मुक्ति दिलाऊंगा। तुम्हें हर एक रोग से मुक्ति दिलाऊंगा, आर्थिक तंगी से भी तुम्हें बचाऊंगा मेरे बच्चों। मैं तुम्हें अपनी भक्ति दूंगा और एक सच्ची भक्ति दूंगा और तुम्हें अपनी ही राह पे चलाऊंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे ही अंतकाल में तुम्हें अपने एक बार अवश्य दर्शन भी दूंगा मेरे बच्चों। जो आत्मा मेरा दर्शन कर लेती है वो आत्मा तृप्त और मुक्त हो जाती है मेरे बच्चों। मैं भी तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा और मैं भी तुम्हें मुक्त करना ही चाहता हूँ। इसलिए मेरे बच्चों, मैं तुमसे बार बार कहता हूँ, तुम मेरी शरण में रहो। मैं तुम्हें अपनी शरण में रखना चाहता हूँ मेरे बच्चों। ओम साई राम सभी के लिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।